नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स EL 204 के यूनिट नंबर 1 में से ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटल के अंदर एक ही तरह की धारा प्रवाहित होती है और जब भी किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मेटल में बहुतायत से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। परंतु सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर, दूसरा होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो कोरस्पॉन्डिंगली सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से दो तरह की धाराएं बहेंगी, एक इलेक्ट्रॉन करंट और दूसरी होल करंट। इसी रेफरेंस के अंदर हम ड्रिफ्ट करंट के बारे में जानना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ड्रिफ्ट करंट क्या होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, a current is produced due to the flow of charge carriers. This current is called as drift current. जब भी किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अक्रॉस एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो चार्ज कैरियर्स के प्रवाहित होने के कारण से, फ्लो होने के कारण से जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत धारा का या ड्रिफ्ट करंट का जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ड्रिफ्ट करंट ओबेज दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V = IR या करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट के बारे में हमारे सामने जो चीज़ें आती है कि पहली बात तो ड्रिफ्ट करंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से प्रोड्यूस होती है, दूसरी बात ड्रिफ्ट करंट की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, तीसरी बात ड्रिफ्ट करंट ओम के नियम का पालना करती है। अब जैसा कि मैंने बतलाया था कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे होल्स। तो जब भी ड्रिफ्ट करंट होगी तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Vn इज प्रोपोर्शनल टू E, कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक गुणांक प्राप्त होता है जिसको कि μ1 कहते हैं, कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसको कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Vn = μNe। इसी प्रकार से द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स इज गिवन बाय Vp = μPe, जहाँ P होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, एंड सब्सक्रिप्ट नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हमारे सामने Vn = ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vp = ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, μ1 = मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, μp = मोबिलिटी ऑफ होल्स, एंड E = अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसके बाद में हम ड्रिफ्ट करंट की वैल्यूज़ के संबंध में ड्रिफ्ट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। घनत्व, बचपन से ही हम डेंसिटी या घनत्व के बारे में जानते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय Jn = En μNe, जहाँ की Jn ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, μn इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी है और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी करंट डेंसिटी ओम के नियम के अनुसार En μNe होगा। इसी प्रकार से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इज गिवन बाय Jp = Ep μPe होगा, जहाँ पे E होल के ऊपर चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, P नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, μP होल की मोबिलिटी है और E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार फिर से हम इस पर निगाह डालेंगे, वेयर Jp
Jn equal to drift current density due to electrons, Jp equal to drift current density due to holes, E equal to charge of an electron equal to 1.6 × 10 to the power minus 19 coulomb, N equal to number of electrons, P equal to number of holes. Then the total drift current density is given by sum of the individual electron or hole current density, that is equal to J equal to Jn plus Jp, that is equal to दोनों इक्वेशन को सम करने पर E n mu n E plus E p mu p E. सो J इक्वल टू E कोष्टक के बाहर आ जाएगा n mu n plus p mu p multiplied by E. So final equation is J equal to E कोष्टक में n mu n plus p mu p multiplied by E. तो इस प्रकार से हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट के लिए फाइनल व्यंजक मिल जाता है। मेटल के लिए कितना होगा, J बराबर E n mu n E, और सेमीकंडक्टर के लिए इक्वल टू होगा J बराबर E n mu n प्लस p mu p मल्टीप्लाइड बाई E। ड्रिफ्ट करंट को डिस्कस करने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि डिफ्यूज़न करंट क्या होता है। हम जानते हैं कि एक्चुअल में सेमीकंडक्टर मटेरियल में शुरू के अंदर या अलग अलग एरियाज़ में होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है ड्यू टू मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जहाँ भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो हायर कंसंट्रेशन से ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर ट्रांसफर होंगे। सो डिफ्यूजन करंट इज ए करंट इन ए सेमीकंडक्टर कास्ट बाय द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर holes and or electrons. This is the current which is due to the transport of charge occurring because of non-uniform concentration of charged particles in a semiconductor. ये करंट चार्ज पार्टिकल्स की नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन के करंट से असमान घनत्व की वजह से जो चार्ज का स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके कारण से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम डिफ्यूज़न करंट का संज्ञा देते हैं। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है? ग्रेडियंट tan थीटा dy बाई dx मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो पहली बात यह आती कि कितना डिफ्यूज़न करंट होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, सांद्रता के अंदर जितनी प्रवणता होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी होगा। द डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन अ गिवन एरिया। कि एक दिए हुए क्षेत्रफल के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो भी सांद्रता में अंतर होता है दोनों में से किसी एक की में, वो उस इलेक्ट्रॉन या होल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उसकी कंसंट्रेशन Jn इज प्रोपोर्शनल टू Dn बाई dx। सिमिलरली द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द P टाइप सेमीकंडक्टर इज given by Jp is proportional to dP upon dx, where Jn equal to diffusion current density due to electrons and Jp equal to diffusion current density due to holes। तो यहाँ पे हमारे पास जो व्यंजक आ रहा है वो dy बाई dx का फॉर्मेट का है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसकी? इलेक्ट्रॉन और होल्स की कोरस्पॉन्डिंगली है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ग्रेडियंट है dn बाई dx और होल्स के लिए हमारे पास ग्रेडियंट है dp बाई dx। और जो डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी होती है वो इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। इसके आधार पर हमारे पास में Jn और Jp के व्यंजक मिलते हैं। अब डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Jn इक्वल टू प्लस E Dn multiplied by Dn upon dx, where capital Dn is the diffusion coefficient of electrons. Similarly, the diffusion current density due to holes is given by Jp equal to minus E dp upon dx, where dp is the diffusion coefficient of holes। यहाँ पे आप प्लस और माइनस साइन के ऊपर निगाह डालेंगे
तो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो करंट डेंसिटी है उसकी दिशा और उन दोनों दिशाओं को निर्धारित करने के लिए ये सिंबल्स की डायरेक्शन का यूज़ लिया गया है। इस प्रकार से हमने आज के इस डिस्कशन के अंदर ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। क्या आप कोई बता सकता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में या पीएन जंक्शन में कितनी तरह की धाराएं उससे होकर प्रवाहित होती है? उत्तर बड़ा सरल है, न एक प्रकार की होगी, न दो प्रकार की हो सकती है, न तीन प्रकार की हो सकती है। अधिकतम 4 प्रकार की धाराएं प्रभावित हो सकती है। उनके अगर हम सारांश रूप में नाम जानना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या क्या नाम आएंगे? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न करंट, होल ड्रिफ्ट करंट और होल डिफ्यूज़न करंट। एक बार पूरे पावर पॉइंट के ऊपर हम अगर पुनरावलोकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमने धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मटेरियल के में से प्रवाहित होने वाली धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें 2 तरह की धाराएं हमारे सामने आई, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट। ड्रिफ्ट करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से फ्लो नहीं होती है, बल्कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से होती है। ये वही धारा है जो मेटल में भी फ्लो होती है। ये क्या है कि ओम के नियम का पालन करती है और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ड्रिफ्ट करंट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन या होल्स को जो वेलोसिटी मिलती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर कहते हैं और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के समतुल्य होती है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन को हटाएंगे और इक्वल साइन में बदलेंगे तो एक टर्म आ जाती है, एक कोफिशिएंट आ जाता है जिसको मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन और होल की अलग अलग होती है, उसको इसलिए कॉरस्पॉन्डिंगली उसको म्यू एन और म्यू पी का नाम दिया जाता है। अब जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो ओम के नियम के द्वारा V = IR के द्वारा बड़ी आसानी से दी जा सकती है। JN = EN म्यू एन E और JP = EP म्यू पी E। टोटल जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है J = EN म्यू एन E प्लस EP म्यू पी E से दी जाती है। डिफ्यूज़न करंट सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होती है। नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर चार्ज पार्टिकल्स की होगी तो एक करंट रिजल्ट होगी जिसको कि डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, होल डिफ्यूज़न करंट और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न करंट, जो कॉरस्पॉन्डिंगली उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। इस प्रकार से हम डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली हमने यूनिट 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले लेक्चर में हम हॉल इफ़ेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है, वो उसका व्यंजक क्या होता है, हॉल कोएफिशिएंट क्या होता है और उसके हॉल इफ़ेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है डे टू डे टाइप के अंदर, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आपको इस लेक्चर में कोई भी अगर परेशानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9828646944 पर बात कर सकते हैं या मेरे को मेल कर सकते हैं aka.ajmer@gmail.com।